नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी एमपी बोर्ड कक्षा 9th का जो अध्याय 6 है रेखाएं और कोण वाला चैप्टर लेकर आया हूँ कक्षा 9th का, जिसमें महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कैसे अपन लोग सॉल्व करते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान यहाँ पर रखते हैं वो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे और सीखेंगे। आइए चलिए देखते हैं रेखाएँ और कोण वाला जो चैप्टर है वो। इससे पहले महत्वपूर्ण बात क्या है वो अपन लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बातें आती हैं। कोणों के जो योग में रहते हैं, एक किरण अगर उन पर खड़ी होती है तो बनने वाले दोनों कोण आसन कोण कहलाते हैं। यदि दो कोणों का योग अपन जानते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु अगर रहता है और उस पर कोई लाइन खड़ी रहती है तो जो योग उनका आता है 180, तो उन्हें अपन लोग आसन कोण यहाँ पे कहते हैं। अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके शीर्ष में कोण बराबर होते हैं। ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। पांचवा है यहाँ पे कि यदि एक त्रिअक्ष रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, है ना। त्रिअक्ष रेखा के एक ओर के कोणों का योग 180 होता है ना। अंतः कोणों का योग, वैसे ही भाता कोणों का योग भी 180 होता है ना। तो ये बहुत सारी बातें यहाँ पे आती हैं जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है। एक त्रिअक्ष रेखा अगर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, अगर मान लो वो समांतर नहीं होती तो फिर क्या कंडीशन रहती है, संगत कोण का कोई एक योग बराबर हो, एकांतर अंतः कोणों में एक योग बराबर हो, या त्रिअक्ष रेखा के एक और अंतः कोणों का कोई एक योग संपूरक हो, तो ऐसी रेखाएं समांतर होती हैं, है ना। ये उल्टा है इसका पूरा काम। सातवां प्रश्न यहाँ पे आता है कि बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। सिचुएशन इस तरह से है कि अगर मान लो एल एम एन के समांतर हैं तो आपस में ये दोनों भी समांतर होंगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। ये अपन लोग जानते हैं। यहाँ पर नवा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो जो बना हुआ कोण रहता है वो उसके जो अंदर वाले अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज की अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो जो बाहर बनने वाला जो कोण होता है, बाह्यता जो कोण होता है, वैष्णव कोण जो होता है, वो अंदर त्रिभुज के जो कोण रहते हैं उससे दूर वाले उनके ऐड के बराबर होता है, उनके योग के बराबर होता है इसका मान, है ना। इसे बहिष्ठ कोण प्रमेय भी कहा जाता है। अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं जिनको अपन लोग पढ़ लेते हैं बारी बारी से। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है कि उसमें लिखा है कि यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वो क्या कहलाएंगे। तो निश्चित है कि वो समरेख कहलाएंगे। सिचुएशन इस तरह की कहलाएगी, अगर कोई बिंदु एक रेखा पर रहते हैं तो वो समरेख होते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आ नंबर का सही होगा, समरेख बिंदु। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। उसमें लिखा है कि एक न्यून कोण का माप कितना होता है। तो अपन जानते हैं कि न्यून कोण का मान 90 से कम होता है ना। तो 90 से कम यानी 0 तक जाएगा वो। तो ये पहला वाला उत्तर इसका सही होगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। ठीक है दोस्तों। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि वे दो कोण जिनका योग 180 हो कहलाते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कहलाते हैं। तो इसका ब नंबर का सही होगा, संपूरक कोण। चौथा जो इसका प्रश्न आता है कि किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। इस तरह की सिचुएशन त्रिभुज में रहती है। तो चौथे प्रश्न का उत्तर ये सा नंबर का सही होगा, 180 डिग्री। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री हो तो शेष कोण कितने होंगे। तो समकोण त्रिभुज जब एक है मौजूद तो एक कोण 90 डिग्री का पहले से ही मौजूद है उसमें, और एक 50 का हो गया तो बचा कितना, 40 और बचा है ना। तो ये ब नंबर का सही होगा, 90 और 40। अगर एक 50 है तो समकोण होने की वजह से एक 90 हो जाएगा और बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 40, जो कि कुल मिलाकर 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये ब नंबर का सही होगा इसका। छठे प्रश्न का जो उत्तर है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है। अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये छठे प्रश्न का उत्तर द नंबर का सही होगा, 180 डिग्री। सातवां प्रश्न है कि दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं। तो वो दो कोण अगर उनका योग 180 डिग्री होता है वो दोनों संपूरक कोण कहलाते हैं। तो द नंबर का यहाँ पे सही होगा। आठवां प्रश्न है कि त्रिअक्ष रेखा एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिअक्ष रेखा जब काटती है दो समांतर रेखाओं को तो एक ही ओर बने हुए जो कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा। नवा प्रश्न है कि पूर्ण कोण का मान कितना होता है। तो अपन जानते हैं कि जब पूर्ण कोण यानी संपूर्ण कोण जो होता है उसे अपन लोग पूर्ण कोण भी यहाँ पे कहते हैं। तो वो 360 डिग्री होता है। कुल घूमकर कोई भी एंगल कितना बना सकता है, तो वो 360 ही बना सकता है। तो पूर्ण कोण हमेशा 360 डिग्री होता है। तो स नंबर का उत्तर इसका सही होगा दोस्तों। अब अपन लोग खाली स्थानों पे आ जाते हैं। खाली स्थान वाले सवालों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं उनको।
तो पहला वाला यहाँ पे है कि वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं, परस्पर समांतर होती हैं। सही बात है, अगर 3 रेखाएं दी गई हैं और 2 रेखाएं एक रेखा के समांतर हैं तो 2 रेखाएं आपस में वो भी समांतर ही होती हैं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर ये यहाँ पे अपन देख रहे हैं, इसका जो स्टेटमेंट है वो कैसा रहेगा, वो सत्य रहेगा। तो यहाँ सत्ता सत्ता है, उनको देख लेते हैं अपन लोग। तो ये दूसरा वाला जो सत्ता सत्ता वो देख, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षक में कोण बराबर होते हैं। तो ये भी सही बात है, ऐसा होता है। तीसरी बात, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग से अधिक होते हैं। यहाँ पे अधिक कह रहे हैं, अधिक नहीं होते, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे बात, ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पे है, यानी तीसरा प्रश्न जो है वो असत्य है। यहाँ पे चौथी बात आती है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये सही बात है, स्टेटमेंट सत्य है ये वाला, है ना। पांचवा, प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से अधिक होती है और 360 के कम होती है। सही बात है, प्रतिवर्ती कोण का मान हमेशा 180 और 360 के बीच में होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। छठवा है, जब 2 असमांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, है ना। जब 2 असमांतर रेखाओं को, असमांतर रेखाएं, समांतर नहीं है, असमांतर रेखाएं, तो असमांतर रेखाओं को जब एक त्रिक्षित रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर वहाँ नहीं होते हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं बराबर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है ना। ये अपन लोग चित्रों को बनाकर भी देख सकते हैं इस बात को। सातवां आता है कि ऋजु कोण का माप 360 डिग्री होता है। ऋजु कोण का मतलब होता है सीधा कोण, और सीधा कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है कि ऋजु कोण का मान 360 डिग्री होता है। ये स्टेटमेंट सातवां गलत है, क्योंकि ऋजु कोण सीधा कोण होता है 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आता है खाली स्थान वाला प्रश्न आता है। तो खाली स्थान वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला वाला प्रश्न कहता है, वह कोण जो 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है खाली स्थान कहलाता है। तो खाली स्थान में आएगा, क्या आएगा खाली स्थान में, प्रतिवर्ती कोण आएगा, क्योंकि जिसका मान 180 और 360 के बीच में होता है वो प्रतिवर्ती कोण होते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल होते हैं। फिर ये दूसरा वाला जो आता है खाली स्थान, वो देखते हैं कि जब 2 किरणों को एक ही अंतःबिंदु से गुजारा जाता है, एक ही अंतःबिंदु से प्रारंभ होती हैं 2 किरणें, तो क्या बनता है वहाँ पर खाली स्थान में, कोण बनता है वहाँ पर, है ना। ये देख सकते हैं चित्र में अपन लोग, कोण बनेगा, यहाँ कोण भरा होगा। तीसरा जो है, एक रेखा का बहभाग जिसके 2 अंतबिंदु हों, जिसके 2 अंतबिंदु होते हैं, मतलब वो बढ़ ही नहीं रहा है तो वो रेखा खंड कहलाएगा। तो यहाँ पर रेखा खंड बना होगा। एक रेखा का बहभाग जिसका एक अंतबिंदु होता है, मतलब एक तो अंतबिंदु होता है लेकिन एक और ये बढ़ती चली जाएगी, तो इस तरह की डिज़ाइन को अपन लोग किरण कहते हैं। तो यहाँ पे किरण भरा होगा इस जगह पर। ठीक है दोस्तों, पांचवा प्रश्न आता है इसमें कि 2 कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है संपूरक कोण कहलाते हैं। जिन 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक कहलाते हैं, और 90 होता है वो पूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे 90 की बात चल रही है, तो यहाँ पे पूरक भरा होगा। छठवां जो प्रश्न है, यदि 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो वो समरेख कहलाते हैं। तो यहाँ पे समरेख भरा होगा इस खाली स्थान में। ठीक है, सातवां जो है कि एक त्रिभुज की तीनों अंतःकोण, अपन जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, है ना, खाली स्थान में। आठवां है त्रिक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। तो अपन जानते हैं त्रिक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को अपन लोग संपूरक भी कहते हैं। तो यहाँ पे संपूरक भरा हो जाएगा, है ना, अंतःकोण संपूरक होते हैं। नवा जो है, यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षक में कोण बराबर होते हैं। सही बात है ना, यहाँ पे बराबर भरा होगा। यहाँ पे 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो सही बात है, समांतर रेखाओं को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो ये संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर आएगा। 11वां आता है कि एक रेखा का बहभाग जिसके 2 अंतःबिंदु होते हैं। तो जिसके अंतबिंदु होते हैं तो वो एक रेखा का टुकड़ा होता है, एक रेखा का खंड होता है। तो यहाँ पर रेखा खंड भरा होगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। चौथा वाला प्रश्न, इसमें एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला है कि ऋजु कोण की माप क्या होती है। तो ऋजु कोण का मान अपन जानते हैं कि सीधी रेखा होती है, और सीधी रेखा पर 180 का कोण बनता है। तो 180 यहाँ पे आएगा डिग्री, है ना। अधिक कोण की माप की परास क्या होती है। अधिक कोण हमेशा 90 से ज़्यादा और 180 से कम होता है। 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम, ये इसकी परास होगी। तीसरा जो है, एक समकोण की माप 90 डिग्री होती है। तो सब जानते हैं, तो ये 90 डिग्री लिखा जाएगा इसका आंसर। फिर ये अगला है, एक त्रिभुज की तीनों
चौथा वाला एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, अपन लोग जानते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण बराबर होंगे, जब तीनों कोण बराबर हैं और कुल कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो प्रत्येक कोण 60 का बनेगा, तो इसकी जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। अगला वाला जो प्रश्न है वो, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष में कोण बराबर होते हैं, है ना, तो यहाँ बराबर आएगा इस तरह। अगला है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो संपूरक कहलाते हैं। जिन दो कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आता है तो दोनों कोण संपूरक कहलाते हैं। अब आती हैं सही जोड़ी मिलाने के लिए आती हैं, तो सही जोड़ी देख लेते हैं अपन लोग। तो पहला है कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती हैं। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर ये फ नंबर का आएगा समांतर। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो संपूरक होते हैं, तो ये संपूरक से मैच कर जाएगा, मतलब सा नंबर से मैच कर जाएगा। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण होते हैं, तो वो ये ई से मैच कर जाएगा। उभयनिष्ठ अंतबिंदु क्या होता है, तो अपन लोग उसे शीर्ष कहते हैं, है ना। शीर्षाभिमुख कोणों की माप कितनी होती है, बराबर होती है, तो ये समान वाला आ जाएगा यहाँ पर, है ना, बराबर, ये समान। फिर ये है एक रेखा का वैभाग जिसका एक अंतबिंदु कहलाती है, जिसके एक अंतबिंदु, तो एक अंतबिंदु होता तो वो कर्ण कहलाती है, तो 2 नंबर से सही होगा इसमें ना दोस्तों। तो इस तरह से अपन लोगों ने ये कक्षा 9 का 6वां अध्याय था, कह सकते हैं अपन लोग रेखाएं और कोण, उसके बारे में अपन लोगों ने महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा की, महत्वपूर्ण अवधारणा है उसकी पढ़ी। तो निश्चित है कि ये वीडियो आपको मदद करेगी एग्जाम में इस चैप्टर के लिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।